ये जो बातचीत जहेज की होती है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? घर और गार्जियन जे हो जावे ना, लड़का बा जावे। अच्छा, लड़का का बाप जाएगा, लड़का भी कुछ नहीं बोला बाप को, नहीं तीरू की छान फाइनल में करो। अच्छा, वहां पहुंचा, वहां तो खाना पीना बेटी वाला बेचारा अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन खाना बना के रेडी है। एटा बिरयानी छे, एटा कोरमा छे, एटा मटन छे, एटा चिकन छे, आओ अलग अलग सामान। तो लड़का वाला बोला कि समझी पहले बातचीत कर लीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे। तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से परेशान, टेंशन में रहता, नहीं पता नहीं ये चोर नहीं है, बड़का डकैत है। क्या मांगेगा? लड़की वाला का कलेजा जो है ना, धड़कन बहुत तेज रहता है, लेकिन मजबूर है बेटी वाला कि सर पे जवान बेटी बैठी है, हाथ पीली करनी। बोला समझी, अच्छा ठीक है की ली बहन। बोला कि मुँह कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक जगह और देखे थे लड़की, लेकिन वो लड़की पसंद नहीं आई। तो आपकी लड़की हमको पसंद है, इसलिए मेरे बेटे को भी पसंद है, इसलिए कि आपकी लड़की ब्यूटीफुल है। लड़की पसंद है, ठीक है, क्या लीजिएगा? बोला बेसी मत दीजिएगा, वहाँ 5 लाख टका दे रहा था, लेकिन लड़की पसंद नहीं आई। आपकी लड़की पसंद आई, आप 3 लाख टका दे दीजिएगा। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी मेरे पास 4 बेटी है, 3 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। बोला कुछ कम नहीं होगा। लड़की वाला मान गया, अच्छा 3 लाख टका दे देंगे। बोला और सुन लिए, महाराजा पलंग। वाह, महाराजा पलंग। बोला नहीं, पुराने जमाने वाला पलंग मत दीजिएगा, महाराजा पलंग जिसमें बॉक्स होता है, कभी कभी हम भी गर्दन झुका कर उसमें सो जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है, ठीक है ओटा पलंग देखूँ कोई आन मिलो हो, सिलीगुड़ी जावा है ना, इस्लामपुर जावा है, कोई आन जावा है, ठीक है, आर की लीबे? बोला एक फ्री देवा है, क्या कि गर्म पानी नहीं पियो, ठंडा पानी चाहिए। फ्रिज दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, दुनिया का सारा सामान। अच्छा कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ईमानदारी से जवाब देना। सारी चीजें लड़की वाला एक्सेप्ट कर लिया, लिस्ट बन गई। लिस्ट बनती है, बाज़ाब्ता लिस्ट बनती है कि नहीं है? ये पढ़ा लिखा बच्चा मेरा आगे खड़ा है, जानता है। लिस्ट बनती है, सुनो, बारात गई, अब लड़की के साथ साथ में ये गाड़ी एक्स्ट्रा आती है जिसमें सिर्फ जहेज का सामान होता है ना। गाड़ी जहेज का सामान लेकर आई, लड़के के दरवाजे पे खड़ी हुई। अब ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा बाप के रूम में लगेगा या बेटे के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में। मांगा कौन है? पलंग मांगा कौन है? बाप मांगा है। पलंग में सोएगा कौन? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी है, बोला टीवी के बगैर बीवी बेकार, खाली बीवी ले क्या करेंगे? टीवी के साथ साथ बीवी भी होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ, टीवी भी लगा दिया गया। अब वो टीवी पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, अभी एक टीवी निकली है LCD, छिपकली, दीवार में चिपका तो चिपक जाए। बाप सारा सामान मांग कर लाया। अब मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है। बाप मर गया, कुछ दिनों के बाद वो टीवी चल रही है, बेटा फिल्म देख रहा है, बहू फिल्म देख रही है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, एक बात जवाब देना, टीवी कौन मांगा था? बाप मांगा था, मर गया। दुनिया में फिल्में दिखाई जा रही है, दुनिया में टीवी में फिल्में दिखाई जा रही है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो क्या जरूरी है हमको ऊपर ऊपर करने का? ब्याह करेगा बेटा, ये मार हम खाएंगे है? ये अक्लमंदी कहाँ की अक्लमंदी है? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने
रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। एक बात याद रखना, कोई किसी से जब कोई चीज मांगता है ना, वो उसके सामने हकीर बन जाता है। आप देखो, किसी से कर्जा लेकर देखो, मांग कर देखो, वो आपको गिरी नजर से देखेगा। आप क्या समझते हैं, 3 लाख रुपए लड़की वाला दे दिया है, आप उनका समधी बने हैं, तो क्या समझते हैं उसके घर पे कभी ना कभी जाइएगा ना भाई। अरे समधी है तो जबे ना कीजिएगा, तो दिल से इज्जत करेगा वो, दिले दिल बोलेगा यही कमीना 3 लाख टका मुझसे लिए, जमीन भी क्या है। लेकिन अब इज्जत वाली बात है, समधी है जो भी है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनेगी, 3 लाख 4 लाख रुपए उसका बाप दिया है, उस लड़की को भी पता है मोर बा से 4 लाख टका लिए है। लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? वो लड़की मजबूर है, शादी हो गई, बीवी बनकर तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। सुनो सुनो सुनो, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबाएगी नहीं दबाएगी, बदन दबाएगी नहीं दबाएगी, माथा दबाएगी नहीं दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों, जहज से तौबा करो, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं, नई नई शादी हुई, अल्लाह अल्लाह, मिली वो थपाची गाड़ी ससुराल से। ऐ जान चलोगे नहीं जो जहेज, अरे जहेज चलोगे जान, या अल्लाह इछानो जहेज, मैं तो समझ लू खाली बिहारे छे जहेज। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। एक नौजवान को देखा मैंने, कोट पैंट, हाथ में मेहंदी है, बूट पहना था, जूता, चमकती भी घड़ी थी हाथ में। हम पूछे कि बाबू बड़ा सज धज के हो, क्या बात है? बोला कि हजरत कल ही तो शादी हुई मेरी। हम कहा जो दूल्हा बने थे तो? हाँ शादी हुई। हमने कहा कोट बहुत अच्छा है, किसने दिया? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। पैंट? बोला ससुर। जूता बड़ा अच्छा, कौन दिया? बोला ससुर दिया। वो शर्ट के अंदर जो कुर्ता पहने हो वो कौन दिया? बोला और कौन देगा? ससुर। अच्छा। बोला और कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया, देखा पूरा घर सजा हुआ है। तो मैंने कहा पलंग रे? बोला ससुर दिए। अलमारी रे? ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। सोफा सेट? ससुर दिए। बर्तनला? ससुर दिए। कबला? ससुर दिए। सबला जतेला सामान छे सबला ससुर दिए। तो हमने कहा कि बाबू
तुम मर्द हो? बोला कि मर्द है, मर्द हैं हम बोले कि एक लड़की होकर, वो एक लड़की होकर तुम्हारी बीवी एक लड़की, भाई एक लड़की है ना भाई, एक लड़की होकर इतना सामान ले आई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मुरजान छे। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जहेज लेते हैं, इतने हैं ना? अरे बोलो भाई, लेते हैं ना? लेकिन एक बात याद रखो भाई, अच्छा देखिएगा, ये जहेज मांगते कौन है? जहेज मांगते कौन है? लड़का मांगता है। अच्छा ये एक बात बताओ बेटा मेरे, तुम लोग पढ़े लिखे बैठे हो, किसी को हक बात कह दीजिए, फिर देखिए झमेला, लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। एक बेचारे मुसाफिर साहब थे, मुसाफिर आलिम था, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, तो लोगों ने देखा कि भाई आलिम है, तो वहाँ के इमाम साहब थोड़े इल्म में कम थे बेचारे, तो आलिम साहब से बोले कि अगर आप कुछ बयान कर दिए जुमा में तो अच्छा रहेगा। तो वो आलिम साहब बोले कि ठीक है, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं बयान कर दूंगा। तो 15-20 मिनट वो जुमा से पहले, खुतबा से पहले उन्होंने बयान किया सूद पर। किस पर बयान किया? अरे बोलिए भाई, सूद जानते हैं ना? सूद पर बयान किया वो बेचारे बयान सूद पर कर दिए, और फिर नमाज खत्म हुई। नमाज खत्म होने के बाद वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले, लोग भी जाने वो भी निकले। एक सूदखोर वो मस्जिद में था, और उसी बस्ती का था। उसको बोला सुनिए सुनिए, बोला बोलिए। बोला कहाँ घर है आपका? बोला मेरा घर तो दरभंगा है। बोला कि आज के बाद अगर ये मस्जिद में नजर आए तो आपका पैर तोड़ देंगे पकड़ के। काहे तोड़ोगे भाई? ओ सूद सूद के बारे में जो बयान किया, उन्होंने जो हक बात कही, कुरान सुनाया, हदीस मुस्तफा सुनाया, उसको बुरी लग गई बात। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में फिर नहीं आना है। आना है? अरे बोलो आओगे? अब वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है आना है कि नहीं आना है। देखो ये दुनिया हमारे लिए बनी है, हम यहाँ के लिए नहीं बने। हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, हम दुनिया के लिए नहीं बने, हम तो वहां के लिए बने। कहाँ के लिए बने? अरे बोलो ना भाई, कहाँ के लिए बने? ससुराल के लिए? ये बोलता ससुराल के लिए, ससुराल। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए मेरा पहला जलसा होगा जो इतने कम मजमे में मैं खड़ा हुआ हूँ। खैर मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। नारे तकबीर, बंगाल वालों जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह, বেশি দের আমি বক্তব্য করব না, দেখছি ইনশাআল্লাহ 40-45 মিনিটের মধ্যে আমি বক্তব্যটা শেষ করে দেব। আপনারা একটু ওয়াদা করুন कि ইনশাআল্লাহ আমরা দোয়া করে এখান থেকে যাব ইনশাআল্লাহ। কতজন তৈয়ার আছেন দোয়া করে যাবেন ইনশাআল্লাহ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अच्छा इधर भी लोग बैठे हैं, हम तो ध्यान नहीं दिए, कुर्सी में बैठे हैं, आयतल कुर्सी वाले हैं। माशाल्लाह, আপনারা এখানেই ঠিক আছেন माशाल्लाह, আপনারা ভালো করে বসুন। अच्छा इधर भी है, हाँ बैठे, जो जहाँ है
वहीं रहिए। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, इस दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हजरत कतादा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे ओहद में एक आंख में तीर लगा, तीर एक आंख में लगा और वो तीर ऐसा लगा, कुर्बान जाओ, यहां पार हो गया। तीर को जब खींचा गया तो ये आंख का पूरा ढेला बाहर आ गया। बड़े परेशान हो गए। ओहो हो, कतादा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल, नौजवान साहबी है, अपने हाथों में वो तीर से वो जो ढेला, आंख का पूरा ढेला है, हाथ में लिए और सोचने लगे, रे बाप, मेरी बीवी अब बीवी तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरी बीवी अब कोई बीवी बर्दाश्त करेगी? अरे बीवी बर्दाश्त करेगी? एक आंख का काना लड़का हो, एक आंख का लड़का अगर काना हो, बीवी पसंद करेगी? बड़े परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंख का कीमा हो गया और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख की हालत को देखा और आप इरशाद फरमाते हैं, कतादा जन्नत लोगे या आंख लोगे? कुर्बान जाओ, जन्नत लोगे या आंख लोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, आंख भी लूंगा, जन्नत भी लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह के खजाने में किस कमी है? अरे बोलो भाई कमी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं जन्नत भी लूंगा, आंख भी लूंगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के ढेले को लिया, आपने आंख की जगह पे रखा, अपने दस्ते मुबारक फेरा, दम किया, कुर्बान जाओ। आपने हाथ उठाई, आपने हाथ हटाया तो देखता क्या है, और हजरत कतादा बिन नोमान कहते हैं कि इस आंख से भी, जिस आंख में तीर नहीं लगा था, इस आंख से भी ज्यादा तेज इस आंख से मुझे दिखाई दे रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोशनी में कोई कमी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आंख निकली हुई थी, इतनी रोशनी थी। अल्लाह से लो लगाओ, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों, दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता तुम हमसे मांगो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमने मांगना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात मैं कहूंगा, मेरा अल्लाह सुनता है, देखता है, दुआ कबूल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि करूं मौलवी साहब, मी दुआ करो ही कबूल ही नहीं हो। कबूल कैसे होगी? कबूल कैसे दुआ होगी? हम जो खाना खा रहे हैं इसको भी देखना होगा,
ये खाना हलाल है कि हराम है? हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। हराम हराम के करीब मत जाओ, हराम मत खाओ, बच्चों को हराम मत खिलाओ, बीवी को हराम मत खिलाओ, माँ बाप को हराम मत खिलाओ। मुसलमान बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। सुनो सुनो, हलाल 100 रुपए कमा लो, हराम 1000 पर थूक दो, कसम खुदा कि उसी 100 रुपए में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि तुम बाग बाग हो जाओ। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। देखो, अगर अल्लाह माल दे, दौलत दे, तो गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करनी। इसलिए कि अगर हलाल है, अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ, हिसाब देना होगा ना। अरे बोलो भाई, हिसाब देना होगा ना। हलाल है, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा, जहन्नम के अजाब सहना होगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, तो फिर गुरूर किस बात का? मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? अरे हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आप तक पहुंचाना है। देखिए, ये जलसा एक मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह कहिए, आगाज कहिए और बुनियाद कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रखनी है, डालनी है। मस्जिद के अंदर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजाम अलग से होना चाहिए। मदरसे की शक्ल में हो, मकतब की शक्ल में हो। मुसलमानों सुनो, हर मोहल्ले में कम से कम 2 मकतब होना चाहिए। हर मोहल्ले में, हर मोहल्ला में 2 मकतब हो, कम से कम 2 मकतब हो। नहीं तो एक मोहल्ला में कोई बड़ा इदारा हो, बड़ा एक मदरसा हो, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, एक पानी बगैर मछली के जिंदा नहीं रह सकती। रह सकती है? बताइए। अरे मछली बगैर पानी का जिंदा रह जाएगी? मछली को पानी से निकालिए, बाहर रखिए, थोड़ी देर तड़पेगी, उछलेगी,
शांत हो जाएगी, मर गई। क्यों? इसलिए कि उसकी ग़िज़ा आपने छीन ली, उसका घर आपने छीन लिया, उसका ठिकाना आपने छीन ली, उनकी ज़िंदगी आपने छीन ली। उसी तरीके से मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा रह ही नहीं सकता। मदरसे नहीं रहेंगे, मदरसे नहीं रहेंगे, बताओ जिंदगी गुजारना आसान है? अरे बोलो भाई, गुजारना आसान है? मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, बच्चे कारी नहीं बनेंगे, बच्चे मुफ्ती नहीं बनेंगे। कुर्बान जाओ, तो मोहल्ले में आदमी मरेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब क्या पढ़ावे? बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मरना तो हक है, ये बरहक है, हक है, अल्लाह का कानून है, और दुनिया की ये रीत भी है, ये दुनिया की रीत है। एक बात याद रखो, जो यहां आया है जाना होगा, जो आया है उसको जाना होगा ना। ये दुनिया की रीत भी है। कोई आज जाता, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई तरसों जाएगा। आज कुर्बान जाइए, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, कोई 140 साल, कोई 150 साल, 200 साल, 200 साल नहीं, अरे 200 साल लीजिए। यहाँ तो देख रहे हैं कि 60-70 साल में चारपाई पकड़ लेता है। ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में पड़िएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कीजिएगा, डॉक्टर पहुंचा देगा ऊपर, जा झमेले खत्म है गई है। वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है, वो लिख दिया गया है। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कब किसको बुलाना है, कब किसको आना है। लेकिन एक बात याद रखना, जाना तो पड़ेगा बेटा, जाए बगैर गुजारा नहीं है, जाए बगैर गुजारा नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन अल्लाह इस बाजार को बंद कर देगा, ताला लो, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो, फिर क्या जिंदगी का भरोसा, फिर या आँख खुले या ना खुले, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी वफा करे या ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां तक हो सके, जितनी हो सके, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह आए दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह आए दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आखिरत की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला अमल, नमाजों की पाबंदी करनी होगी मेरे बच्चों। नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज तर्क मत करना। कुर्बान जाओ, जहां टाइम मिल जाए, जहां वक्त मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नियत बांधकर खड़े हो जाना, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देना और कुर्बान जाओ। और दूसरा अमल है मेरे बच्चों, दूसरा अमल, अपने माँ बाप को नाराज मत करना। अपने माँ बाप को नाराज मत करना। माँ बाप राजी, अरे बोलो अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। और कुर्बान जाओ, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, हम सब नौजवान को नहीं कहते, मेरे बच्चों नौजवानों, और मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है।
एक बात याद रखो, मैंने पहले जुमला कहा था कि मुसलमान वो है हलाल कमाता है, हलाल खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को खुशहाल बनाए, अल्लाह दौलत दे। कभी तकब्बुर मत करना, कभी गुरूर मत करना, इसलिए कि देखो एक बात याद रखो, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, अल्लाह रोजा के बारे में एक सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा रोजा क्यों नहीं रखा, हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया, दौलत दी हज क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, पैसा के बारे में दो सवाल होंगे, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा करोड़ों कमाया, कहां से कमाया, पहले इसका हिसाब दो, पहले इसका हिसाब दो। ठीक है, आप हलाल तरीके से कमाए, आपने हिसाब दे दिया कि अल्लाह देखिए हम बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, खेती करते थे, ये लाइन से पैसा हम इतना कमाए, बस। अब यहीं पर नहीं, अब फारिग नहीं हुए, सुनो, यही तो मैं कहना चाहता हूं। नमाज के बारे में 1 सवाल, रोजा के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, माल के बारे में 2 सवाल। आपने हलाल कमाया, हिसाब दे दिया, अल्लाह ये रास्ते से हम कमाए थे। अब अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुक जा। अब दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, मेरा बंदा ये 1 करोड़ रुपया जो तुम हलाल तरीके से कमाए, हमने तुमको दिया, इस पैसे को कहां कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब। तवाइफ खानों में खर्च किया, शराब के अड्डों में खर्च किया, जुआ ताश में तुमने खर्च किया है, और नाजायज तुमने खर्च किया है, अय्याशी में खर्च किया है, नशे में तुमने खर्च किया है, लड़की बाजी में खर्च किया है, या मस्जिद बनाया है, या मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, यतीमों की किफालत तुमने की है, अब इसका हिसाब दो। पसीना छूट जाएगा। इसलिए बताया कि पैसे वालों से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा वाला जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। और गरीब आएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जा। पैसा वाला खड़ा है, हिसाब दे रहा है, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। बताया गया कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चों हलाल कमाओगे। अरे कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह, हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जहेज ना लेंगे। अच्छा, जो ले लिए हो वापस होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और एक वाक्य सुनाता चलो मैं। हमारा नौजवान शादी करते वक्त में एक बात भूल जाता है, खाली इसको लड़की खूबसूरत चाहिए। क्या हर लड़की की पसंद है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा, काली लड़की से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं रहे, भले ही वो तवा का तल्ली है, उससे पूछिए अगर ब्याह कर बोले करूँ ना, वो लड़की एक तो सांवली से करो, बोला नहीं भाई लड़की ब्यूटीफुल हवा चाहिए। बोले रे ती तो कलवा छी। ओह मेरे बच्चा देखो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी मत करो, ये देखो कि वो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है, दीनदार है कि नहीं है, वो मेरी इज्जत करेगी कि नहीं करेगी। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू ए ठीक से बैठो, वैसे नहीं बैठा जाता बेटा। ये बच्चा परेशान है, जीन्स पहन पहन के बैठा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ उसकी परेशानी क्या है, इसलिए कि ये पैंट इतनी टाइट होती है कि सही से बच्चा नहीं बैठ पाता। अच्छा वो उसकी मजबूरी है, जलसा है, बैठा है, वो समझ रहा है कि अगर सही से हम बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कभी लेट के कभी झूम करके बैठा हुआ है। अल्लाह इन बच्चों को हमारा अल्लाह
हिदायत नसीब अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि देखो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सुनो सुनो, सारा मदीना सो रहा, सारा मदीना सो रहा है। कुर्बान जाओ, ये आज का लीडर नहीं, ये आज का एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुर्बान जाओ। इलेक्शन से पहले ये नेता लोग सलाम करेगा, बाप रे बाप, रोक रोक के सलाम करेगा। भैया सलाम अलैकुम, बोलो बात सही है कि नहीं? भैया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अगर आप नहीं सुने तो फिर रोकेगा, बहुत अच्छा है, फिर रोकेगा। भैया नाराजी ना की थी वो नेता की, नहीं नाराज तो नहीं है। बोले भैया मी तुक सलाम कर लू, नहीं जवाब दिलो, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। भैया वोट दी बोलना, तो भाई वोट तुम्ही को देंगे। है लीडर, सारा मदीना सो रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है और खलीफे दोम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मदीने की गलियां है, रात की तारीकी है, साथ में गुलाम है और घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? पता कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में खाना बना कि नहीं बना है, किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, हमारा बादशाह, हमारा खलीफा, हमारा लीडर, हमारा नेता, ओहो हो। अच्छा देखिएगा, 15 से 1 महीना वो मेहनत करता है, बेसी नहीं। इलेक्शन के टाइम में 15 से 1 महीना वो दौड़ भाग करता है, बाकी जीत गया फिर उसको अब यहां देखिएगा। बोले एमएलए साहब छे नहीं? बोले नहीं, वो तो कलकत्ता छे। एमएलए साहब छे नहीं? बोले वो दिल्ली छे। एमएलए साहब छे नहीं? बोले अमेरिका गई है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते थे, गश्त लगाते थे, किस घर में कोई बीमार है, दवा की जरूरत होगी, ओहो किसी घर में कोई भूखा होगा, खाने की जरूरत होगी। और रात आखिरी हिस्सा, रात के वक्त में एक घर से आवाज आती है, माँ की आवाज, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफा की आवाज, बेटी से कहती है, ए बेटी सुते गेलो न की? बोले नहीं मां, नहीं सुती आई। तो माँ कहती है कि बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी ऐसा करो, ये जो हम लोगों का दूध का कारोबार है, वो बेचारी दूध बेचती थी, बेटा मेरा कारोबार दूध का है, ऐसा करो ना, रात है, रात का वक्त है, ए बेटा ये 5 किलो दूध है, 2 किलो पानी मिला दो, 7 किलो हो जाएगा। तो बेटी कहती है, अम्मा हम नहीं मिलाएंगे, ये हम लोगों का बादशाह जो है, जो खलीफा हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किए हैं, ऐलान ये किए हैं कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, जो पकड़ा गया उसे सजा मिलेगी। तो माँ कहती है कि बेटा कौन सा उमर देख रहा है, उमर सो रहा होगा। अच्छा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान लगा के सुन रहे हैं दीवार के पीछे गली में। माँ कहती है कि बेटी कौन सा उमर देख रहा है, उमर तो सो रहा होगा, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी हम हमारे पास उतनी ताकत नहीं, हम गरीब हैं, ए बेटी थोड़ा पानी मिला ना। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मा उमर नहीं देख रहा है, लेकिन उमर का अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अम्मा हम पानी दूध में नहीं मिलाएंगे, अम्मा हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। है कुर्बान जाओ, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और कुर्बान जाइए, माँ बेटी की गुफ्तगू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुने, और सुनने के बाद अपने गुलाम से कहा कैसा करो, इस मकान में निशान लगा दो। निशान लगा दिया गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त लगाने के बाद फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीने में अजान हुई।
आप नमाज फजर पढ़ने चले गए, नमाज फजर से फारिग हुए और कुर्बान जाओ दरबार लगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठते हैं, आप अपने गुलाम से कहते हैं जाओ जिस घर में निशान लगाए थे उस ज़ईफा को, उसकी बेटी को भी उसकी मां को बुला के ले आओ। अब गए, गुलाम गए, बुढ़िया से गए चलो खलीफा बुला रहे हैं, बेटी को भी ले चलो। तो बुढ़िया डर गई, मोमो की है मेरी की गलती भई है मुझसे। बादशाह मोह बोला कोनो गलती भई है जरूर, मेरे बारे में कोई किसी ने कुछ कहा जरूर है, बादशाह बोला रहा है और कुर्बान जाओ। बादशाह के दरबार में बुढ़िया डरती डरती पहुंचती है और वो लड़की पर्दे के साथ क्या कहते हैं कि एक जगह खड़ी है। ये बुढ़िया जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सलाम किया, अम्मा बैठो बैठो। ये कौन है कि मेरी बेटी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि इस बच्ची की शादी आपने कर दी। बोला कि नहीं अभी नहीं किए। तो आप करोगे, आप शादी करेंगे। कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब हैं, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ये जो आपकी लड़की है इसे मैं अपने बेटे से निकाह कराऊंगा, आप राजी हो। इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। नौजवानों पैगाम लेकर जाओ, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को सुनाया, ज़ईफा को सुनाया, बुढ़िया को सुनाया और कुर्बान जाओ। और तारीख गवाह है, वो बुढ़िया रोने लगी, अमीरुल मोमिनीन कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन है, कहाँ हम ये गरीब हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपके घर में हो जाए तो फिर किस्मत का क्या कहना। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह किया। अब वो लड़की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बनी। और जानते हो उन्हीं के नस्ल से ओ हो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है ना। वहां की तैयारी करो, उससे डरो, उससे डरो, उससे डरो जो अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। की कब वो मोबाइल लाए हैं। तो इंशाल्लाह मदरसे की बुनियाद रखनी है। तो इंशाल्लाह इसमें हिस्सा कितने लोग लेंगे, हाथ उठाइए, मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती इंशाल्लाह। और अपना जन्य आमी दस्ते दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोछे वक़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 2-4 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाइए तो इंशाल्लाह मैं 10 दुआ करूं इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए माशाल्लाह पहला भाई मेरा ये 500 रुपए ला के दिया, अल्लाह इनके देने कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला। है कोई इस मजमे के अंदर में, इसलिए कि मदरसे की बुनियाद रखनी है मुसलमानों। अच्छा ये बताइए, मदरसे हमारे दीनी किले हैं, ये मदरसे हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। भाई हम ही नहीं बनाएंगे। अरे बोलिए हम ही लोग बनाएंगे, वो बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। ये मदरसे हमारे हैं, मस्जिदें हमारी हैं। तो इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, 1000 2000 4000 5000 देने वाला पहला कोई शख्स देखिए कि नौजवान देखिए 5000 10,000 1000 2000 क्या नाम है सगीर आलम है। देखिए 5000 रुपए मेरे हाथों में लाकर ये नौजवान तकबीर माशाल्लाह। ये देखिए माँ का दुलारा बाप का प्यारा बेटा, क्या नाम है, एकदम दहाड़ता हुआ मोहम्मद मुस्तकीम है। अल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मते कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताकत से, हुकूमत से, फौलाद से क्या होता है, ईमा हो बिलाली तो जल्ला से क्या होता है। हम 313 ही छाए हैं जमाने पर, ऐ कुफ्र बता तेरी तादाद से क्या होता है। माशाल्लाह। सलाम अंसारी साहब, अंसारी साहब लोग गिनती करते रहिए। देखिए ये देने वाले बैठे हैं। अल्लाह अकबर,
अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक हक है, सच है, माशाल्लाह। ये देख माशाल्लाह, लाइन में लगे हैं, गिनने वाले थक गए। हाँ, कहते जो भाई इसको कॉपी करके लिखो। ये मदरसे के जिम्मेदार लोग कहाँ गए हैं? लिखिए, नाम लिखिए, ये लिखिए, नाम लिखते जाइए उसमें। नाम लिखते जाइए। माशाल्लाह, नासिर अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नासिर अब कोई है नहीं शायद, बस असतज़ाए कराम लोग कहाँ लिखते जाए, माशाल्लाह लिखते जाए। आप मत लिखिए, आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। माशाल्लाह, ये देखिए आज के जलसे का माशाल्लाह 10,000 5,000 मुहर्रिर बन गए हैं, माशाल्लाह। हाँ, 5,000। क्या नाम है? मोहम्मद आलम साहब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए हजरत बताइए, 5 क्या का सवाल किया है, 10-10 हजार। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखिए नौजवान आया, माशाल्लाह। है क्या कहने भाई, क्या कहने। मोहम्मद अली साहब 1500। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। ये देखिए ना, माशाल्लाह। सैफुल अंसारी 10 बोरा सीमेंट, माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सैफुल अंसारी साहब 10 बोरी सीमेंट, माशाल्लाह। हाँ, सैफुल अंसारी साहब 10 बोरी सीमेंट, माशाल्लाह। मदरसे के जिम्मेदार कमेटी के अफराद कहाँ गए हैं? मुहतमिम और मेंबर हजरात सब कहाँ हैं? मौलाना रमजान अली साहब, आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत से जैसे कि कामयाबी में दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं। हाँ, है देखिए आ गए। आप अपने से लिखिए, माशाल्लाह। अपने से पूरा मजमा आपको यहाँ रहना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। लोग ताउन कर रहे हैं, दे रहे हैं, आप लोग कहीं और हैं, समझ से बाहर बात है। माशाल्लाह भाई 10 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिन जिन लोगों ने 5,000 10,000 15,000 1,500 जो भी दिया, अल्लाह सबके दिले को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे, माशाल्लाह, आमीन बोला। जाने का माहौल भाई दुआ होगी तभी जाए। देखिए मैंने पहले कह दिया, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी, माशाल्लाह, बहुत बड़े चतुर्वेदी, साल उनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा। और उस्ताजुल शोरा जनाब कारी फैसल रशीदी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, अभी तो उन्होंने क्या कहते हैं कि सिर्फ टेलर आपको दिखाया है, असल तो आपने उसके कलाम को सुना नहीं है। अब दिलजमी के साथ बैठिए, इंशाल्लाह दुआ करके जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कतो जन हो लो, 9 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। देखिए हम 1,000 रुपए मांगे थे आपसे, हम 1,000 रुपए ही आपसे मांगे थे कि 1,000 2,000 5,000 देने वाले, लेकिन हमारे बच्चों ने 10-10 हज़ार रुपए 5-5 हज़ार रुपए दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप सिर्फ 1,000 रुपए 500 रुपया हमको दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा है आप ज्यादा दे सकते हैं इंशाल्लाह। 5,000 10,000 50,000 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दीजिए, हम ले लें, आप दीजिए तो सही इंशाल्लाह। 1,500 रुपया देने वाला मेरे बच्चों, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई 10वें नंबर पे पहला नौजवान इंशाल्लाह 1,000 या 500 2,000 5,000 10,000 रुपए देने वाला, कम से कम 500 रुपया इंशाल्लाह ताउन करो, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादी के नाम या नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहुमीन मरहुमात की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह। मुसलमानों ये मदरसे हमारे हैं, मदरसे को हम बनाएंगे, सीमेंट दे दो, बालू दे दो। हे नौजवान खड़ा हुआ, वाह नारे तकबीर,
ये देखिए माँ का दुलारा बाप का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ हजरत से दस्ते मुबारक मिलाने के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, हजरत से मुसाफा करने के लिए माशाल्लाह। लिखे भाई, नाम लिखे, लिखने वाले थक गए, ये कमेटी वाले लिखे माशाल्लाह। खवातीन में भी भेज दें माशाल्लाह कुछ लोगों को। हाँ माशाल्लाह। क्या नाम? आस मोहम्मद। क्या बात है। माँ बहनों को, अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोग हजरत कमेटी वाले जो हैं वो सिर्फ 2-3 बच्चों को भेज दिए माँ बहनों को पिंडाल में, चादर रुमाल लेकर भेजिए। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत की। मुफीजुद्दीन साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह मदरसे की बुनियाद रखनी है, इसमें सीमेंट लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और लोहे की भी जरूरत है, और गिट्टी की भी जरूरत है, बालू की भी जरूरत है, ईंट की भी जरूरत है। मेरे बच्चों नौजवानों, ये आप सिर्फ पैसा ना दो, पैसे के साथ साथ आप ईंट भी दे सकते हैं, गिट्टी दे दे, सीमेंट दे लिखवा दे, बालू लिखवा दे, जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह दे दे। अब मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ले मेरे भाई, हर आदमी कुछ ना कुछ हिस्सा ले। सोचो तो सही, मदरसा बना, आपका पैसा मदरसे में लग गया, मदरसा बन जाएगा, आप मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ओ मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, ओ भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। और कुछ लोग हैं इंशाअल्लाह जो ताउन करना चाहता हो, ईंट हो, सीमेंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, जो कुछ देना चाहते। अभी धान का सीजन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके खेत खलियान में बरकत दे। आप धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गेहूं भी दे सकते हैं, मकई भी दे सकते हैं, सोना चांदी वो भी दे सकते हैं। आइए भाई आइए, कोई माशाअल्लाह माँ बहनों और कोई है? हम माँ बहनों को पिंडाल में भेजवाइएगा तब ना। ये कमेटी वाले गए कि नहीं गए? हम चले जाएं? से चीख लेंगे। अरे भाई माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोगों को चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। ये देखिए 2 नौजवान माशाअल्लाह है। नारे तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह, हजरत दुआ कर दीजिए। मजीद अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी साहब, नाम लिख दीजिए मजीद अंसारी साहब, 500 रुपये नगद माशाअल्लाह। एक और 5 बोरी सीमेंट। क्या नाम बाबू? इधर आइए। शमशेर अंसारी साहब। हाँ, शमशेर अंसारी, क्या नाम है, कितना प्यारा नाम है, कुर्बान जाओ। इन्होंने 5 बोरी सीमेंट, शमशेर अंसारी का 5 बोरी सीमेंट लिखिए माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक हजरत इधर से भी आए माशाअल्लाह। ये देखिए चाचा वृद्धा पेंशन वाला माशाअल्लाह। जमशेद अंसारी माशाअल्लाह, जमशेद अंसारी साहब 5 बोरी सीमेंट। हजरत दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम अता फरमा दे। और कुछ लोग हैं भाई, और कुछ लोग हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोग, न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न चर्चा रहेगा, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न चर्चा रहेगा। वाह माशाअल्लाह, क्या हजरत से इल्हाम हो रहा लग रहा है। अल्लाह अकबर, वाकई हजरत की ज़बान में तासीर है। 5 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा,
न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा, यही सोच कर तुम ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अच्छा एक बात याद रखे मेरे बच्चों को, बताओ कफन में जेब है? अरे कफनो जेब छे, कब्रो अलमारी छे, तो पैसा ने की करबो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई सीमेंट देना चाहते हैं इंशाल्लाह, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, बालू, रड, इंशाल्लाह पैसा जो भी देना चाहते हैं इंशाल्लाह दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। ये 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट से आप गरीब नहीं हो जाओगे मुसलमानों, लेकिन कसम खुदा की ये आप दे दोगे मर जाओगे। अल्लाह क़यामत तक जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह का कुरान की तिलावत होता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमाए। आमीन। सास के नाम से बोले आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा आएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए जी। माँ बाप के नाम से तो बहुत सारे लोग दिए, लेकिन देखना चाहते सास के नाम से कितने लोग देते हैं। आपने सास पर बहुत अच्छा। ये नाज़िम जलसा जो है नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर ज़की साहब दामद बरकात हूँ, ये इनके नाटेपन को मत देखिए। हाँ ये नाटा जरूर है, लेकिन जिस जलसे में पहुंच जाए उस जलसे को वो ऊपर कर देता है, कामयाब हो जाता है। इनकी निजामत होती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मुक़द्दिर हो, शोरा हो, उनको ये हौसला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन बोला था। ये नौजवान देखिए माशाअल्लाह, नबी का दीवाना बनकर मजमे को फाड़ता हुआ आ रहा। नारे तकबीर माशाअल्लाह। हज़रत दुआ कर दीजिए उनकी शादी हो जाए। शादी हो जाए? शादी हो गई का डबल शादी करवाइए, इसको घर में नहीं रखवाइएगा क्या? माशाल्लाह। 5 बोरी सीमेंट। क्या नाम बाबू? शमी। 5 बोरी सीमेंट। शमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिनों को। बाबू शादी हो गई? अच्छा अच्छा बेटा एक बात सुनो सुनो सुनो, शादी हो गई, 5 बोरी सीमेंट दिया, आप अकेले जन्नत में जाओगे? अब नहीं जाएगी? 5 बोरी इसके नाम से दो। अच्छा 2 बोरी उसके नाम से दे दो, 7 कर दो। चलो 7 कर दो माशाल्लाह। अकेले नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान का अकेला वाहिद नौजवान निकला जिन्होंने बीवी के नाम से दिया। नारे तकबीर माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को पैदा फरमाए। दुआ दे रहा हूं अल्लाह इस नौजवान की उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। और कोई नौजवान है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। मैंने पहले कहा था ना कि माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज है। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, जब हम छोटे थे, बच्चा जब छोटा होता है, माँ अपने बगल में बच्चे को सुलाती है, कड़ाके की ठंड है, बच्चा पेशाब कर देता है, माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब करता है, माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। लेकिन सुनो, फिर बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है बदलने को, लेकिन माँ वो माँ है, खुद पेशाब में सोती है, बेटे को सीने पे सुलाती है, इसका नाम माँ। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर। वाह क्या नाम है? अलाउद्दीन अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता
कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माशाल्लाह हमारे भाई ने 1500 रुपए दी। अल्लाह इनाम दान कबूल करे लो। अल्लाह अलाउद्दीन साहब, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है? अरे और कोई है? जल्दी करो ना। ये देखिए बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। ये बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, अपने माँ बाप के नाम से देने के लिए। हाँ 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 इंशाल्लाह। अब सुना दो। और कोई जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मुसलमानों एक बात याद रखो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है। आपने कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, वो माल में, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। है कोई भाई मेरा इंशाल्लाह? और कोई देना चाहते हैं इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर? है कोई? है एक नौजवान माशाल्लाह। क्या करें, आपका दुलारा माँ का प्यारा बेटा मजमे को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ हजरत से मुसाफा के लिए आ रहा है। नारे तकबीर। माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? जियाउद्दीन अंसारी, दीन की रोशनी। ए बेटा जियाउद्दीन कितना खूबसूरत नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी है। अपने माँ बाप के नाम 3000 दे रहे ना बेटा, 2000 और बढ़ा दो, 5 कर दो बेटा। बहुत जरूर, अभी बुनियाद रखी जानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा पैसा बुनियाद में रहे लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 आजा, 4000 कर 4000। माशाल्लाह। हजरत आपने 500 का कहा था, वो 4000। ये देखिए खुदा की तरफ से नियमत। वाह भाई वाह। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई आज माशाल्लाह माशाल्लाह एक नौजवान क्या माशाल्लाह। देखिए लग रहा है कि इंशाल्लाह माँ बाप के साथ साथ सास ससुर के नाम से भी इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे भाई के सेहत में, तंदुरुस्ती में आफियत फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह ताला। जाबिर अंसारी साहब, अल्लाह अकबर। कितना बेटा? 10 बोरी सीमेंट। वाह भाई वाह, 10 बोरी सीमेंट। अच्छा 10 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 4000 जी माशाल्लाह। बेटा क्या नाम बोला? जाबिर अंसारी। बेटा जाबिर अंसारी, 10 बोरी सीमेंट की कीमत 4000, 1000 उसके नाम से दे दो, बढ़ा दो, 5 कर दो। नारे तकबीर। माशाल्लाह। 1000 रुपए सास के नाम से दिया है, इकलौता नौजवान है हिंदुस्तान में माशाल्लाह। अल्लाह तुम तमाम सास की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। एक नौजवान ससुराल गया, बीवी मैके में थी, और नौजवान फोन किया कि ती घोर ओसबो नहीं, बोले ओसुम ना, ती ओसबो तब न जाम ना, बोला ठीक है अमी ओसो ही, आज तो नहीं ओसो। लड़का गाड़ी स्टार्ट किया तो ससुराल गया, तो रास्ते में सोचा कुछ लेके जाए, ससुराल खाली हाथ कैसे जाए। तो ये लड़का ओहो 150 रुपया का केला लिया। कितना का लिया? ससुराल खाली हाथ नहीं जाना, किसी के यहाँ भी जाओ खाली हाथ मत जाना, किसी के यहाँ भी जाओ खाली हाथ मत जाना। ये लड़का 150 रुपया केला लिया, ससुराल गया, और ससुराल में जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद बीवी से बोला चल निकल, टाइम है गई है। तो बीवी बोली चल। अब दोनों निकला, तो जब निकलने लगा दामाद, तो सास आई, बोले सास अपने आंचल से 100 का नोट निकाली, अब दामाद के हाथ में दी, बेटा एटा रखे ले। ये दामाद रख लिया। रखने के बाद जब वहाँ से दूर निकला तो बीवी के ऊपर में गर्म हो गया कि देखो तुम्हारी माँ कितनी बखील है, हम 150 टका केला लेके गए, हमको 100 टका थमा दी वो। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? बोला नहीं, लेने गए थे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, कमाई बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके सास ससुर की मग़फ़िरत अता फरमा दे। और कोई मेरा बच्चा इंशाअल्लाह आ जाओ,
आ जाओ मेरे बच्चों, देखो एक बात याद रखो, पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखना, कोई दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ये भी ज़हन में रखना। इसलिए कि कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। 70 खच्चरों पर, 70 गधों पर सिर्फ खजाने की कुंजी रहती थी कारून की। कारून को खुद पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना, कितना माल है। कुर्बान जाओ, देखो अल्लाह ने कारून को भी धसा दिया, उसकी दौलत को भी धसा दिया। और बाज उलमा कहते हैं कि कारून धस रहा है, अभी तक जमीन में धस ही रहा। वो कब तक धसेगा? बोले कयामत तक धसता रहेगा। फिरौन से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। मिट गया फिरौन, नमरूद चला गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया। तारीख गवाह है मेरे बच्चों, दौलत किसी के पास ना रही है ना रहेगी। कुर्बान जाओ। सुनो सुनो ए मेरे बच्चों सुनो, तुम क्या समझते हो? कोई अगर किशनगंज में जमीन खरीद ले, कोई डालकोला में मार्केट में जमीन खरीद ले, कोई अगर क्या कहते पूर्णिया में, कोई कलकत्ता में हवेली खरीद ले, कल दिल्ली में हवेली खरीद ले, साले साल बीघा बीघा जमीन खरीदे, तुम क्या समझते हो वो कामयाब हो गया? नहीं, दुनिया कमाने वाला कामयाब नहीं होता है, दौलत इकट्ठी करने वाला कामयाब नहीं होता है, सोना जमा करने वाला कामयाब नहीं होता है। फिर कामयाब कौन है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता, कामयाब फिर है कौन? कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। दुनिया कमाने में कामयाबी नहीं है, दौलत इकट्ठा करने में कामयाबी नहीं है, ये सब तो यही छोड़कर चले जाओगे। ए मेरा भाई कितना? माशाअल्लाह, एक ट्रॉली बालू, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम किया जब मुश्ताक अंसारी, एक ट्रॉली बालू। मुश्ताक अंसारी साहब एक ट्रॉली बालू। जहरुल अंसारी कितना? एक ट्रॉली गिट्टी। ए देखिए माशाअल्लाह, देखिए बालू भी हो गया, गिट्टी भी हो गया, सीमेंट भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ईंट बाकी रह गई। अब ईंट जो कौन देगा? माशाअल्लाह, जो देगा वो यही बैठा है। इंतजाम है, इंतजाम है। अल्लाह का घर अल्लाह ने बनाएगा, जो देगा यही बैठा। हाँ यही बैठा है। जो ईंट देगा वो भी यही बैठा है, इतने लोगों में बैठा है। अब कौन बैठा अभी देखिएगा, वो निकलेगा इंशाअल्लाह। न कोई हम सफर न कोई हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। माशाअल्लाह। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। बस एक आदमी कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ईंट देने वाला, कि हजरत इंशाल्लाह सबने सीमेंट दिया, किसी ने गिट्टी दिया, किसी ने बालू दिया, किसी ने पैसा दिया है। इंशाल्लाह हम भी अपने माँ बाप के नाम से ईंट दे देंगे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और सुनो सुनो, ये ईंट यहाँ पर लग जाएगी, मदरसे में की बुनियाद में ईंटें पड़ी रहेंगी, मर जाओगे, कुर्बान जाओ, हजारों साल गुजर जाएगा, कयामत आ जाएगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस कोई नौजवान माशाअल्लाह, लीजिए ईंट आ गई। माशाअल्लाह। मुस्तकीम अंसारी 1000 ईंट। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, तीन नारा लगा के मिस कॉल मार रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने बेलबाड़ी, उत्तर दिनाजपुर, बंगाल, हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब, चापदानी, कलकत्ता। माशाअल्लाह। 1000 ईंट हमारे
इस नौजवान ने दिया मुस्तकीम से अल्लाह ने अर्दान कबूल करे नो या अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान अमल में खेत में खलियान अल्लाह कारोबार में रोटी रोजगार में बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो वफा करना जफा करना इलाही तेरे खातिर हो तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के खजाने में किस कमी है? अरे बोलो भाई बोलो है नहीं। तेरे देने से और सुनो सुनो मेरा अल्लाह कितना बड़ा रज़ाक है कितना बड़ा रहीम है। सुनो सुनो और सुनो इन्नल्लाहा हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सुनो वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मेरा अल्लाह कहता है कि रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोज़ी का मेरे ऊपर जिम्मा ना हो। मुसलमानों हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं अल्लाह हमें खिला रहे हैं और सुनो कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह की रज़्ज़ाकियत पर और कुर्बान जाओ रहीमी पर। जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है। खिलाता कि नहीं खिलाता है? उसको खिलाता है ना उसको जी MP MLA को मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं उनके आगे सर झुकाने वाले हैं। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। और कोई नौजवान 1000 ईंट आ गई है माशाल्लाह 1000 ईंट का जोड़ा लगा दो हम दुआ कर देंगे अल्लाह उसका जोड़ा लगा देगा माशाल्लाह। है कोई नौजवान दुआ कर रहे उसका भी जोड़ा 1000 ईंट और दे दो इंशाल्लाह। जरूरत है अभी मदरसे की बुनियाद रखनी है बहुत सारे पैसे लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो आ रहे हैं बाप का दुलारा बेटा आ रहा माशाल्लाह मजमे को फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ वो आ नहीं रहे सोच रहे हैं माशाल्लाह। है कोई है जल्दी करो इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान তাড়াতাড়ি করুন ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আমি মুসাফির আছি मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं इंशाल्लाह। कोई बीमार हो शामिल हो जाओ घर में कोई बीमार है उनके नाम से सदका कर दो अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाह शिफाए कामिला शिफाए आजिला शिफाए कुल्ली शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा देगा। परेशान हाल हो सदका करो अल्लाह सदक़े की बरकत से परेशानियों को दूर फरमा देगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब के लिए सदका करो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा माशाअल्लाह। एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ईंट चाहे 500 दे दो चाहे 1000 दे दो हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। आप 2000 4000 5000 ईंट भी दे सकते हैं माशा। ये देखिए नौजवान है देखिए माशाअल्लाह। देखिए ऐसे ऐसे नौजवान है भाई मेरे मर्द मुजाहिद हैं क्या कहने भाई। लिख लो 5000 जाबिर बाबू माशाअल्लाह दोबारा लिखा रहे हैं नारे तकबीर। वाह भाई वाह। मैं कतरा हूँ दरिया मेरी ताजीम करता है वाह भाई माशाल्लाह। ये देखिए और भी नौजवान हजरत तैयार है माशाल्लाह। वाह भाई 5000 रुपए नौजवान ताबुन किया और समझ लिए 500 ईंट 5000 का मतलब 500 ईंट 500 ईंट का पैसा इन्होंने दिया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए आमीन। या अल्लाह इस बच्ची कमाई सेहत में जिंदगी में उम्र में कारोबार में तिजारत में दुकान मकान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को मरहूमीन मरहूमात को कवर कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा आमीन बोले। और कोई कुछ देना चाहता हो इंशाल्लाह कोई भी कुछ देना चाहता हो जो चाहता हो कि इंशाल्लाह। देखिए अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है
हम 5,000 10,000 ईंट नहीं मांगेंगे, सीमेंट नहीं मांगेंगे, आपसे जो हो सके। एक बोरा सीमेंट, एक बोरी सीमेंट दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम एक मजदूर का पैसा आप दो, एक मिस्त्री का पैसा दें आप इंशाल्लाह। हम चाहते हैं, आपके पास कुछ नहीं, मजबूरी है, अभी सीजन का टाइम है, हाथ खाली है, पैसा नहीं है, तो कम से कम इतना तो दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मिस्त्री का पैसा 600-700 रुपया होता है। अच्छा, मिस्त्री को साइड कीजिए, एक लेबर मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया कम से कम देना चाहते हैं इंशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। इंशाल्लाह आइए, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। मैं देखता हूँ कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। आइए, कोई ना कोई दीजिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझ सकता हूँ कि पहले आपने चंदा दे दिया, 2 मरतबा यहाँ पर चंदा हो चुका, ये तीसरा चंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ कि इतना देने के बावजूद भी तीसरी मरतबा भी मेरी क्या कहते हैं कि मेरी बातों को आप लोगों ने खाली नहीं होने दिया। और ये अल्लाह का करम है, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, देने को अपनी बारगाह में। माशाल्लाह, ये कारी साहब, नारे तकबीर। हजरत कारी साहब के दुआ कर दीजिए, तनख्वाह बढ़ जाए इमामत में। माशाल्लाह, सारे इमाम परेशान हैं तनख्वाह के लिए। ये हजरत बहुत बड़े चतुर्वेदी है। देखिए मेरे स्टेज पर अभी 2 चतुर्वेदी है। एक तो हजरत मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब, ये दिल्ली से तशरीफ़ लाए, बहुत बड़े चतुर्वेदी है। एक मौलाना सरफराज साहब कटिहार से तशरीफ़ लाए, ये भी बहुत बड़े चतुर्वेदी है। उस्तादुश शुरा जनाब कारी फैसल रशीदी साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए, कितनी सफ़र के मुसाफत को तय करते हुए, दिक्कतों का सामना करते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए आपके दयार में आया, आपका मेहमान है। अगर आप इनको सुने बगैर चले गए, ये क्या समझेंगे? इसलिए सुन के जाना है, वो चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन इनको सुन के दुआ करके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह শুনে যাবেন তো, দোয়া করে যাবেন তো इंशाल्लाह। কত লোক तैयार আছেন इंशाल्लाह हाथ उठान तो दिखिए। माशाल्लाह, पूरे बस मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुकून कदम ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबके उम्र में खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।